हेलो दोस्तों, ये रिश्ता क्या कहलाता है स्टार प्लस के मोस्ट पॉपुलर शो में आपको दिखाया जाएगा। नायरा जो होती है वो एयरपोर्ट पर अपनी मम्मी के और मौसी के मामी के साथ आ जाती हैं, यानी वर्षा और अक्षरा के साथ। तभी वो वहाँ आकर सोचने लगती हैं कि कहीं मैं कोई गलती तो नहीं करी इन सब के साथ जाने में। वो कहती हैं कि मुझे वॉशरूम जाना है। अक्षरा जो होती है वो कहती हैं कि चलो मैं तुम्हारे साथ चलती हूँ। वो कहती है गुस्से में कि मैं बच्ची नहीं हूँ छोटी जो मैं इधर उधर चली जाऊँगी और मुझे जाना है, मतलब अकेले जाना है। जो नायरा होती है वो वॉशरूम में जाकर अपना फेस वॉश करती हैं। कहती हैं कि तुम यहाँ के लिए नहीं बनी हो, अगर तुम्हारे घर के इतने ही अच्छे होते तो तुम इतने दिन पहले घर छोड़ के इतने दूर नहीं रहते और इन्होंने तुम्हें ढूंढने की भी कोशिश नहीं करी। ऐसा नायरा के मन में जो गलतफहमी होती है। अक्षरा जो होती है वो बेचैन सी हो जाती है। कहती हैं कि अब तक नायरा वॉशरूम से नहीं आई है, मैं एक बार उसे जाके देखती हूँ। वो देखती हैं कि अक्षरा जो होती है बाथरूम खोल के देखने लगती है। नायरा वहीं पर अपने बाल सेट करती हुई दिखाई देती है कि तभी वर्षा वहाँ आ जाती है। कहती हैं कि क्या हुआ, अभी तक नायरा क्यों नहीं आई। तभी वो कहती है कि हाँ बस आने ही वाली है। जैसे ही अक्षरा और वर्षा जो होते हैं दोनों बात कर रहे होते हैं कि इनकी अटैची गिर जाती है, जिसको दोनों उठाने में लग जाते हैं कि नायरा वहाँ से तुरंत निकल जाती है। अक्षरा बार बार इंतजार कर रही होती है, जैसे ही गेट खोल के देखती है बाथरूम का कि वहाँ पर नायरा नहीं होती है। इनको देखकर एकदम से छक्के छूट जाते हैं। जो अक्षरा होती है वो घबरा जाती है कि कहीं फिर से। तभी वर्षा जो होती है वो कहती है कि अपने मन में हमेशा बुरे ख्याल मत लाया कर अक्षरा, तो मैं तुझे कितनी बार समझाया मैंने। परिवार वाले जो होते हैं बहुत ज़्यादा खुश होते हैं, सभी खुशी के आंसू बहा रहे होते हैं। कहते हैं कि इतने दिनों बाद खैर हमारा परिवार जो पूरा होने वाला है। नायरा बेटे ने कितने कष्ट सहे होंगे, पता नहीं कहाँ कैसे रही होगी, बस अब तो यही मन कर रहा है कि जल्दी से वो घर पर आ जाए, उसको हक करने का मन कर रहा है। तभी अक्षरा की नानी जो होती है वो खुशी के आंसू रो रही होती है। उनके मामा कहते हैं कि हाँ जब दुख में इतने आंसू बहाए हैं तो खुशी में तो बनते ही है ना आंसू। चलो अब हमें जल्दी से चलना चाहिए क्योंकि जो नायरा की फ़्लाइट है वो लैंड हो चुकी है, बस नायरा किसी भी पल वहाँ पर पहुँच जाएगी। नैतिक जो होते हैं वो हाथ में एक बोर्ड लिए रखते हैं जिस पर लिखा रहता है कि पापा मिस्ड हर प्रिंसेस। हाँ, अक्षरा जो होती हैं वो सोचती हैं कि कहीं ऐसा ना हो कि नायरा बाहर निकल गई अपने पापा से मिलने के लिए। कि तभी ये बात जो होती है बिल्कुल सच होती है। नायरा इधर उधर देख रही होती है कि शायद उसके पापा यहाँ दिखाई दे जाएंगे, लेकिन उसके मन में आता है कि वो क्यों ना वहाँ से वापस चले जाए। जैसे वो वापस जाने वाली होती है कि तभी नैतिक उसको नजर आ जाते हैं, जिनको देखकर एकदम से उसका जो दिल होता है वो कुछ कुछ कहने लगता है और फिर वो वहाँ रुक जाती है। अपने पापा की तरफ को देखती है, एकदम से उसके मुँह से निकलता है कि पापा। उनके पापा जो होते हैं वो उन्हें हक कर लेते हैं। कहते हैं कि मेरी प्रिंसेस इतनी बड़ी हो गई, देखो ना मैंने तुम्हें पहचान लिया। फिर दोनों के बीच में बातें होती रहती हैं कि तभी नैतिक को एकदम से खांसी आने लगती है। नायरा जो होती है इधर उधर देखती हैं, फिर एक पानी की बोतल लेके आती हैं। कहती हैं कि क्या हुआ पापा, आप ठीक तो हो ना। उसके बाद नैतिक जो होते हैं वो कहते हैं कि हमें बैठ जाना चाहिए। तभी वो अपने ड्राइवर से अपना बैग मंगाते हैं जिसमें लंच बॉक्स होता है। वो कहते हैं कि ड्राइवर मेरा बैग लेके आओ, और वो बर्गर बना के लेके आते हैं। स्माइल वाली इमोजी जो होती है वो उस पर सॉस से बना देते हैं। कहते हैं कि क्या आज भी मेरी प्रिंसेस को मेरे हाथ का बर्गर पसंद है। वो कहती है कि पापा के हाथ का तो मैं कुछ भी खाने के लिए तैयार हूँ, फिर ये तो बर्गर है। जैसे ही वो बर्गर खाती है कि तभी नैतिक जो होते हैं वो अक्षय के बारे में जिक्र करने लगते हैं। कहते हैं कि मैं शुक्रगुजार हूँ और एहसानमंद हूँ हमेशा अक्षरा का कि उन्होंने मेरी प्रिंसेस को मुझे ढूंढ के दिया है। बस यही बात नायरा को फिर से बर्दाश्त नहीं होती। वो कहती है कि पापा मैं गाड़ी में जाके बैठ जाती हूँ। नैतिक जो होते हैं वो घबरा जाते हैं। कहते हैं कि ऐसा क्या हुआ, मैंने तो कुछ इतना मतलब कहा भी नहीं है। फिर नायरा को किस बात का बुरा लगा और किस बात से वो गुस्सा हो गई मुझसे चली गई। तभी अक्षरा जो होती है उन्हें नजर आती है। वर्षा कहती है कि आप दोनों बात करो, मैं नायरा को देखती हूँ बाहर गाड़ी में जाके। नैतिक जो होते हैं वो बताते हैं अक्षरा से, कहते हैं कि मैंने तो नायरा को कुछ भी नहीं कहा, पता नहीं एकदम से वो गुस्सा होकर चली गई। अक्षरा जो होती है बताने वाली होती है लेकिन फिर बात को घुमा जाती है। कहती हैं कि शायद इसके मन में बहुत सारे सवाल चल रहे होंगे, बहुत सारी बात चल रही होंगी। काफ़ी टाइम बाद जो है घर वालों से मिलेगी तो इसे भी यही सोचने में टाइम लग रहा होगा कि आखिर मैं घर वालों के सामने जाके कैसे बात करूँगी और किस बात को किस तरीके से रखूँगी। इसमें घबराने वाली कोई बात नहीं है। नैतिक को जो अक्षरा होती है वो अपने हिसाब से कन्विंस कर लेती है। नैतिक भी उनके बात पर यकीन कर लेते हैं। नायरा जो होती है जाके गाड़ी में बैठ जाती है, इंतज़ार करती है अपने मम्मी का और पापा का कि वो आएंगे तो भी हम घर जाएंगे। वर्षा जो होती है वो उनके पास पहुंच जाती है। जिस गाड़ी में बैठी रहती है नायरा उसी में जाकर वर्षा बैठ जाती है। बोलने की कोशिश करती है वर्षा लेकिन कुछ भी नहीं बोल पाती है। फिर उसके बाद अक्षरा जो होती है वो नैतिक से कहती है कि अब हमें जल्द से जल्द घर की तरफ को चल देना चाहिए क्योंकि काफ़ी टाइम हो गया है। नैतिक जो होते हैं वो जाकर अपनी कार में बैठ जाते हैं लेकिन कोई किसी से नहीं बोलता है। अक्षरा जो होती है वो नायरा के बराबर में बैठती है कि तभी नायरा अपने बैग से एक ब्लैक कलर का छल्ला होता है उसको हाथ में डालती है और उससे अपने आप को हर्ट करती है। उन्हें बहुत ज़्यादा बुरा लग रहा होता है। बस वो यही सोचती हैं कि मेरे घर वाले अगर इतने अच्छे होते या मैं कुछ भी कर लूँ, मैं घर छोड़कर चली गई, लेकिन अक्षरा की जो छवि है वो इन लोगों के सामने यही रहेगी, लेकिन मैं ऐसा नहीं होने दूंगी। सभी जो होते हैं वो घर पहुंच जाते हैं। नायरा बहुत ज़्यादा गुस्से में होती है। तभी नैतिक कहते हैं कि रुको, मैं एक बारी घर में सभी लोगों को ये बता दूं कि उनकी प्रिंसेस जो है, मतलब मेरी प्रिंसेस जो है वो बहुत ज़्यादा गुस्से में है, कोई उससे ज़्यादा लिपटने चिपटने की कोशिश ना करे। तभी नायरा जो होती है वो कहते हैं कि पापा ऐसा कुछ नहीं है, बस मैं तो, वो कहते हैं कि मैं तो बेटा मजाक कर रहा था, तुम बुरा मान के। एपिसोड क्या नहीं ऐसी होगी फ्रेंड्स, आने वाला एपिसोड बहुत इंटरेस्टिंग है। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।